नमस्कार प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा का डेट घोषित हो गया है। तो आप सभी को अपने तैयारी में जुड़ जाना है तेज़ी से। तो आज की इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी के प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछले साल पूछे गए हैं और इस परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए प्रश्न उत्तर को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो हरा थोथा या हरा कशिश जो है वो फेरस सल्फेट रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम होए। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरआरबी टीसी का पूछा गया प्रश्न है 2008 का, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन को किस में वर्गीकृत किया गया है? तो डॉल्फिन को जो है स्तनी वर्ग में वर्गीकृत किया गया है, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2009 का पूछा गया प्रश्न है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आरआरबी 2018 का पूछा गया प्रश्न है और ग्रुप डी में पूछा गया है। देखिए प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एल्यूमिनियम जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, पीतल में कौन सी धातु होती है? एसएससी और रेलवे 2014 का प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, पीतल में कौन सी धातु होती है? तो पीतल में तांबा और जस्ता धातु मिक्स होती हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? तो एडवर्ड जेनर जो है चेचक रोग से जुड़े हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। एसएससी 2013 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? आरआरबी ग्रुप डी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। तो दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर से मापा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है? एसएससी 2017 का प्रश्न है। तो प्राकृतिक रेशा जो होता है वह रेशम है, तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मायोग्लोबिन में आयरन यानी लोहा की धातु पाई जाती है, तो इसका डी राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा एल्युमिनियम धातु जो होती है वह मैग्नेट यानी चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं हो पाती, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त का नियम मोज़ले साहब ने किए थे, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो शार्क मछली में एक भी हड्डियां नहीं पाई जाती, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति जानने के लिए उसमें सोनार तरंगों के माध्यम से उसकी स्थिति जाना जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? एसएससी 2011 का प्रश्न है। तो कोयले की विभिन्न किस्मों में जो है एंथ्रासाइट की मात्रा सबसे सर्वाधिक होती है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ने वाला जो है वह टेंडन होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, आरआरबी एनटीपीसी 2015 का पूछा गया प्रश्न है, मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो मानव आँख के लिए न्यूनतम दूरी जो होती है वह 25 सेंटीमीटर रखी गई है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो किसी परमाणु के वाह्यतम कक्षा में जो है
8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। तो इसका भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एसएससी 2012 का पूछा गया प्रश्न है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। पराध्वनिक विमान किस प्रकार की तरंग पैदा करता है? तो पराध्वनिक विमान जो होते हैं वह पराश्रव्य ध्वनि पैदा करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग हेनरी बेक्क्यूलेल ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध जो होता है वह हृदय से होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आरआरबी 2004 का पूछा गया प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति किसके बीच से हो जाते हुए न्यूनतम होती है? तो निम्न में से देखा जाए तो प्रकाश की गति जो होती है वह कांच में न्यूनतम हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? आरआरबी 1919 का प्रश्न है, काफ़ी पुराना प्रश्न है, तो इसको याद रखेंगे। मछलियों के यकृत के तेल में जो है विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, एसएससी 2014 का प्रश्न है, बरसात के दिन में जल पर छोटे तेलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? तो जो जल में छोटे तैलीय रंग दिखाई देते हैं वह परिक्षेपण के कारण हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से जो होता है वह लिपिड होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसी चुंबक पदार्थ को चुंबकीय किया जा सकता है? तो किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबक जो है हथौड़े से पीट कर या गर्म करके या उपयुक्त में से दोनों, तो हथौड़े से पीट कर और गर्म करके किसी चुंबक पदार्थ को हम विचुंबकीय कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, राइट ऑप्शन हो जाएगा। हेमेटाइट द्वारा हम लोहा प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? तो मस्तिष्क जो होता है वह सोचने के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त तीनों के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रिय पदार्थ कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होता है वह अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, ये तीनों किरणें उत्सर्जित करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सागरिक खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सागरिक खरपतवार जो होता है वह आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट जो होता है वह टंगस्टन धातु का बना होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, आरआरबी 2005 का पूछा गया प्रश्न है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया था? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है सर्वप्रथम आर्स्टेड वैज्ञानिक द्वारा अवलोकित किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? तो मानव शरीर में वसा जो है वह वसा ऊतक में जमा हो जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
रोल्ड गोल्ड निम्न में से किसका मिश्र धातु है? तो रोल्ड गोल्ड जो होता है वह तांबा व एल्यूमिनियम की मिश्र धातु होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो रेलवे 2002 का पूछा गया प्रश्न है। तो भूकंप की तीव्रता जो है सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत जो होता है वह शैवाल होता है। निम्न की बात की जाए तो सेम, मूली या गेहूँ ये सब नहीं है। तो सर्वोत्तम स्रोत जो है शैवाल है। अगला प्रश्न है, ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर का होता है? तो तेल का एक बैरल जो होता है वह 159 लीटर का होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, डायनमो में ऊर्जा परिवर्तित करता है। तो डायनमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में जो है आयरन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हाइड्रोजन की खोज जो है कैम्ब्रिज द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम जो होता है वह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो लोहे का सर्वोत्तम स्रोत निम्न में से देखा जाए तो सेब है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो प्रदूषित वायुमंडल को जो है ऑक्सीजन द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो कृत्रिम ऊर्जा में जो है विद्युत का स्रोत जो होता है वह सौर सेल होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो शरीर में जो है पैंक्रियाज ग्रंथि की खराबी से जो है मधुमेह रोग होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड या क्लोरीन या फ्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर होगा क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं पानी को शुद्धिकरण के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, SSC 2015 का प्रश्न है, मृगमरीचिका बनने वाली घटना को क्या कहते हैं? तो मृगमरीचिका बनने वाली घटना को जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, RRB 2008 का पूछा गया प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये मैसूर में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो एक किस लिए इसका प्रयोग होता है? तो सही जवाब हो जाएगा, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो प्यारे साथियों, ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण 50 सामान्य विज्ञान के प्रश्न उत्तर। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।